हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो भाई हमारे साथियों और विद्यार्थियों को भाई राम राम। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा भाई भूमि के रिकॉर्ड, और भूमि के रिकॉर्ड में कौन कौन सी टर्म आपकी यूज होती है और उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन सभी को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। वैसे अगर टर्म की बात करें तो जो भी आपकी महत्वपूर्ण टर्म है वो सब हम पहले 5 क्लासेज में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज की टर्म हमने इसलिए चूज की है ताकि आपका एग्जामिनर को लगे कि भाई महत्वपूर्ण की बजाय कोई भी टर्म हम पूछ लेते हैं भाई। इसलिए आपकी टोटल 203 टर्म है भाई। 203 टर्म से कुछ और महत्वपूर्ण टर्म थी भाई जो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। चलो भाई आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जो दोस्त नए आए हैं भाई तो भाई वो चैनल का सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे भाई। इससे पहले नहरी पटवारी का सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुका है। लैंड रिकॉर्ड पटवारी की 5 क्लासेज हो चुकी हैं जो कि सफिशिएंट है। आज की क्लास में ये है कि एग्जामिनर अगर कुछ ज़्यादा सोचने लग जाए, यानी कि और अगर पेपर को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करे तो ये टर्म भी पूछ सकता है भाई। ठीक है, इसके साथ में पंचायती राज भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। ठीक है भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। चलो भाई आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहली टर्म की तरफ बढ़ते हैं भाई। देखिए मौजा भाई, मौजा किसको बोलते हैं भाई? तो मौजा आपका अगर लैंड रिकॉर्ड पटवारी में अगर कभी क्वेश्चन आए तो मौजा की जगह आपका राइट आंसर क्या होगा? ग्राम भी। गांव को क्या बोलते हैं? गांव को बोलते हैं भाई मौजा। डॉक्यूमेंट्स में क्या बोलते हैं भाई? मौजा बोलते हैं भाई। इसके बाद भाई सर्क है। सर्क क्या होता है भाई? पूर्व दिशा को। पूर्व दिशा को क्या बोला जाता है? सर्क बोला जाता है भाई। इसके साथ में भाई पश्चिम दिशा को क्या बोला जाएगा? गरव। गरव, गरव से भाई क्या है भाई? पश्चिम दिशा है भाई। इसके साथ में उत्तर दिशा भाई। उत्तर दिशा क्या है? सुमाल। सुमाल को क्या बोलते हैं भाई? उत्तर दिशा है। कभी भी आपको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नहीं लिखा हुआ मिलता, आपको क्या लिखे हुए मिलेंगे? ये पुराने जो वर्ड हैं पहले से जो चले आ रहे हैं, सुमाल आपको वहां पे मिलेगा भाई। इसके साथ में दक्षिण, दक्षिण के लिए क्या वर्ड यूज होता है? जनूब यूज होता है। क्या यूज होता है भाई? जनूब वर्ड यूज किया जाता है भाई। आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। वर्ड क्या है भाई? चकोत्ता। चकोत्ता किसको बोलते हैं भाई? नगद लगान को क्या बोला जाता है? चकोत्ता बोला जाता है। नगद लगान को क्या बोला जाता है? चकोत्ता बोला जाता है भाई। इसके साथ में भाई वालिद। वालिद किसको कहते हैं भाई? पिता को क्या कहते हैं? पिता को वालिद कहते हैं। वैसे आज इतनी इंपॉर्टेंट टर्म है नहीं, बस क्या है कि आपको केवल याद होनी चाहिए भाई। हमारे कुछ, हमने कहा था कि आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, लेकिन हमारे कुछ दोस्तों के कमेंट आते हैं सर हमें डाटा वेबसाइट के ऊपर नहीं मिल रहा भाई, हम सर्च कर रहे हैं, इसलिए आज की क्लास को बनाया गया है भाई। ठीक है, वालदा। वालदा किसको बोलते हैं भाई? वालदा माता को बोलते हैं भाई। किसको भाई? वालिद पिता होता है, वालदा क्या होती है? माता होती है। वल्दियत। वल्दियत में क्या होता है भाई? पिता का नाम। पिता का नाम के सामने क्या लिखा हुआ होता है? वल्दियत लिखा हुआ मिलता है भाई। अमसीरा। अमसीरा किसको बोलते हैं? बहन को बोलते हैं। आज बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा भाई। अमसीरा बहन को बोलते हैं। वालिद पिता, वालदा माता, वल्दियत पिता का नाम, हमसीरा बहन भाई। इसके साथ में खाका। एक ये वर्ड है जो हमने पहले सुना होगा। खाका मतलब खाका तैयार करना, प्रारूप तैयार करना किसी चीज का, उसको क्या बोलते हैं? खाका बोलते हैं भाई। मैंड। मैंड पता होगा भाई। मैंड क्या है कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बोलते हैं कि अगर किसी परिवार की बात करें कि ये परिवार हमारे गांव से नहीं है, इस परिवार को हमने गांव की मैंड के ऊपर बसाया था, इस गांव को हमने गांव की मैंड के ऊपर बसाया था, यानी कि गांव के बाहरी हिस्से के ऊपर, बाहरी भूमि के ऊपर इसको बसाया था, यानी कि खेत की सीमा। यानी कि खेत की सीमा के ऊपर किसी को जगह दे देना, यानी कि खेत की सीमा को क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं भाई? मैंड बोलते हैं भाई। मैंड बोलते हैं। तो मैंड बहुत जगह यूज होता है। वैसे भी आप मैंड बनाते हैं खेत के चारों तरफ, मैंड होता है भाई। इकरारनामा भाई। इकरारनामा क्या होता है? आपसी फैसला। क्या होता है? आपसी फैसला। कई बार बोलते हैं कि भाई अगर कुछ झगड़े हो जाते हैं तो कहते हैं कि भाई आप अपना इकरारनामा कर लें भाई। इन्होंने इकरारनामा कर लिया तो मतलब आपसी फैसला हो गया भाई इनका, तो उसको क्या बोलते हैं? इकरारनामा बोलते हैं। तो ये टर्म थी भाई। कुछ और टर्म की तरफ बढ़ते हैं भाई। कुछ और टर्म है, लिखते हैं भाई। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे भाई। चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगली टर्म डिस्कस करेंगे भाई। हमारी जो 10 से 12 टर्म हो रहे हैं भाई उन सबको भी साथ साथ में डिस्कस कर लेते हैं भाई। देखिए भाई, मौजा हो गया भाई। एक होता है वर्ड होता है जंडी, यानी कि 13 टर्म हमारी हो चुकी थी। अब यानी कि 14th जो टर्म है जंडी। जंडी क्या बोलते हैं? लाइन की सिधाई के लिए। लाइन की सिधाई के लिए
12 फुट की भाई, 12 फुट का बांस भाई। बांस का डंडा होता है भाई, हमारे कुछ दोस्त जानते होंगे। तो 12 फुट का जो बांस का डंडा है उसको क्या बोलते हैं भाई? झंडी बोलते हैं, यानी कि लाइन की सिधाई भाई। अगर हमें जिस टाइम पे हम लैंड का मेजरमेंट करते हैं कि भाई ये जो बिल्कुल जब मापते हैं, जब यानी कि क्या होता है भाई, जब भूमि को मापा जाता है तो एक वर्ड यूज किया जाता है झंडी। झंडी से क्या है कि लाइन को सीधा किया जाता है, लाइन को सीधा किया जाता है। इसके साथ में एक फरेरा भी वर्ड यूज होता है। जब इस झंडी के ऊपर भाई एक क्या होता है कि लाल रंग का कपड़ा, तिकोना टाइप में अगर एक कपड़ा बांध दिया जाए, उसको क्या बोलते हैं? फरेरा बोलते हैं। क्योंकि बांस का डंडा इतनी दूर से दिखाई नहीं देगा, तो क्या होंगे भी उसके ऊपर लाल कपड़ा बांध दिया जाएगा भाई। लाल कपड़ा, तिकोना लाल कपड़ा बांध दिया जाएगा, जिसको फरेरा बोलते हैं। बहुत ज्यादा टर्म है, ज्यादा यूज नहीं करनी भाई, ठीक है। इसके बाद अगली जो टर्म है वो पत्ती तरफ ठोला। पत्ती तरफ। कोई दोस्त ये ना बोले कि सर आपने कहा था कि सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आज आप ये क्यों करा रहे हैं? तो भाई सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, हम ये नहीं करें कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। 5 क्लास दे आर दी सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम, बट लेकिन एग्जामिनर क्या करेगा? एग्जामिनर पूछ सकता है अगर चाहे तो। पत्ती तरफ ठोला क्या है भाई? पत्ती तरफ होता है गांव में देखिए भाई, HSSC का कुछ पता नहीं होता भाई। मालिकों का समूह, गांव में मालिकों का समूह। इसके बाद 16 नंबर के ऊपर बात करते हैं तो भाई दफ्तर कानून गो किसको बोलते हैं भाई? दफ्तर कानून गो। दफ्तर कानून गो किसको बोलते हैं भाई? तहसील कार्यालय का, तहसील कार्यालय का कानून गो भाई। का कानून गो को क्या बोलते हैं भाई? दफ्तर कानून गो बोलते हैं भाई। देखिए भाई, झंडी क्या है कि 12 फुट का क्या होता है? बांस की डंडी को क्या बोलते हैं भाई? यानी कि झंडी बोलते हैं। पत्ती तरफ ठोला क्या है? गांव में मालिकों का समूह। जैसे एक भूमि के ऊपर भाई ज्यादा भाई मालिकों का मतलब अधिकार है, उसको पत्ती तरफ ठोला बोला जाता है। पत्ती तरफ ठोला बोला जाता है। दफ्तर कानून गो मतलब तहसील कार्यालय का कानून गो बोला जाता है भाई। आप याद रखेंगे भाई। इसके बाद सदर होता है भाई। सदर वैसे जिले को बोलते हैं भाई। सदर कानून गो, ये इंपॉर्टेंट है भाई। सदर कानून गो किसको बोलते हैं भाई? जिला कार्यालय का कानून गो भाई। जिला कार्यालय का कानून गो भाई। जिला कार्यालय का कानून गो को क्या बोलते हैं? सदर कानून गो बोलते हैं भाई। चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारी है भाई 18 की बरानी भाई। बरानी फसल का पता होगा भाई। बरानी कौन सी होती है? जिसके ऊपर जहां पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, यानी कि बारिश के ऊपर सब राम भरोसे है भाई। राम भरोसे भूमि को क्या बोला जाता है? बरानी बोला जाता है। तो वर्षा पर निर्भर भूमि भाई, यानी कि वर्षा पर निर्भर भूमि को क्या बोला जाता है भाई? बरानी भूमि बोला जाता है। इसके साथ में भाई आबी, कल भी हमने करा था आबी। आबी क्या होता है? नहर व कुओं के द्वारा, नहर व कुओं के अलावा सिंचित भूमि भी, यानी कि वो भूमि भी जिसके अंदर ना तो नहर से पानी लगाया गया है ना कुओं से पानी लगाया गया है, उस भूमि को क्या बोला जाता है? आबी बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? आबी बोला जाता है भाई। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे भाई। चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ और टर्म है भाई, 6 से 7 टर्म और हैं भाई, फिर हमारी लगभग कंप्लीट हो जाएंगी भाई। इसके साथ में भाई कुछ हमारे दोस्त कह रहे थे, कल हमारी कंप्यूटर की क्लास आई तो कुछ दोस्त कह रहे थे कि सर पहले तो लैंड रिकॉर्ड पटवारी या फिर हमारा जो नहरी पटवारी का सिलेबस कंप्लीट कराओ भाई। तो नहरी पटवारी और लैंड रिकॉर्ड पटवारी का तो सिलेबस कंप्लीट हो चुका है भाई, हो चुका है। केवल क्या चल रहे हैं? मॉक टेस्ट चल रहे हैं। हर रोज आपके मॉक टेस्ट आएंगे, उसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर रोज मॉक टेस्ट आ रहे हैं भाई, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसके साथ में भाई धाराओं की बात है। धाराओं की हमारा एक जो है बची हुई है 30 धाराएं बची हुई हैं, वो एक क्लास में कंप्लीट हो जाएंगी। तो लगभग आपका सिलेबस कंप्लीट होने को है भाई। अब हरियाणा जीके की प्लानिंग चल रही है और कंप्यूटर की क्लास भी है भाई, आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें ऑक्टल नंबर सिस्टम, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास समझ लेना भाई। उसको बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, आप डायरेक्ट टिक कर देते हैं, आपको पता नहीं होता कि किस प्रकार हमने उसको निकाल लिया भाई, ठीक है। उस क्लास को जरूर देखें भाई।
इसके बाद भाई हमारी जो 16वीं टर्म है वो है बंजर। बंजर तो हमें पता ही है भाई, बंजर क्या है भाई, जिसके ऊपर भाई कुछ बोया नहीं जाता, जिसके ऊपर कुछ बोया नहीं जाता उसको बंजर भूमि बोलते हैं भाई। तो बंजर जदीद का मतलब क्या होता है, 4 फसलों तक भाई, यानी कि 4 फसलों तक खाली भूमि भाई, 4 फसलों तक खाली भूमि को क्या बोला जाता है, खाली भूमि को क्या बोला जाता है, बंजर जदीद बोला जाता है। यहाँ 4 साल नहीं लिख रखे भाई, 4 फसल है भाई, 4 फसलों तक खाली भूमि को क्या बोला जाता है, बंजर जदीद बोला जाता है, बंजर जदीद बोला जाता है भाई। ठीक है, इसके बाद जो 17वीं टर्म है भाई, इसमें है बंजर कदीम। बंजर कदीम, बंजर कदीम है भाई, यानी कि इसमें है भाई 8 फसलों तक, 8 फसलों तक खाली भूमि को क्या बोला जाता है, कदीम बोला जाता है। बंजर तो ठीक है भाई, जदीद यानी कि 4 फसल याद रखें, कदीम का मतलब 8 फसल याद रखें भाई, 8 फसल याद रखें भाई। इसके बाद भाई 18वीं टर्म है बटाई। याद होगा भाई बटाई, बाटे के ऊपर हमने फसल दे रखी है, जो हमारे गांव के दोस्त हैं वो जानते हैं बाटे के ऊपर फसल को देना भाई। ठीक है, और शहरों वाले दोस्त भाई आज जान जाएंगे क्योंकि ये हो जाएगा। बटाई का मतलब होता है भाई पैदावार का बाग। बटाई का मतलब क्या होता है, पैदावार का बाग। पैदावार के बाग को क्या बोलते हैं भाई, बटाई बोलते हैं भाई। इसके बटाई में भाई कुछ और भी हैं भाई, निस्फी, एक है निस्फी भाई, और इसके साथ में एक है तिहाई, एक है निस्फी और एक क्या है तिहाई। पैदावार का, इसमें क्या है भाई, पैदावार का 1/2 भाग, पैदावार का 1/2 भाग को क्या बोलते हैं, निस्फी बोलते हैं। तिहाई का मतलब क्या होता है, पैदावार का 1/3 भाग को, तिहाई तो याद हो जाएगा, निस्फी याद करें भाई, निस्फी क्या होता है, पैदावार का 1/2 भाग को क्या बोलते हैं, निस्फी बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, निस्फी बोलते हैं भाई। चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद में एक वर्ड और है भाई, चहाराम। चहाराम भाई, चहाराम क्या है कि पैदावार का, पैदावार का 1/4 भाग भाई, 1/4 भाग। याद करें, 1/2 भाग को क्या बोलते हैं, निस्फी, 1/3 भाग को तिहाई, और 1/4 भाग को क्या बोलते हैं, चहाराम बोलते हैं भाई। और इसके बाद में अगर पूछ लिया जाए 3 चहाराम भाई, 3 चहाराम, तो 3 चहाराम होता है पैदावार का 3/4 भाग भाई। पैदावार का 3/4 भाग को क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं भाई, 3 चहाराम। चहाराम यानी कि 1/4 बोलते हैं भाई, और 3 हो गया तो 3 से गुणा कर दो भाई, 3/4 हो गया भाई। तो ये समझ में आ जाना चाहिए भाई। ठीक है भाई, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे भाई। ठीक है भाई, आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ और टर्म है भाई, उनको भी डिस्कस करते हैं भाई। देखिए भाई, अगर इसमें याद करने में प्रॉब्लम हो रही है तो भाई आप इसको छोड़ भी सकते हैं। हमने आपको ये ऑप्शन दिया भाई, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। ऐसी कोई वो नहीं है कि भाई आप यही करेंगे तो भाई यही एग्जाम में आएंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये केवल हम दोबारा फिर से बता रहे हैं, 5 क्लास सफिशिएंट है। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा है भाई, ऑप्शनल है भाई ये। ठीक है, इसके साथ में भाई 20 नंबर टर्म करते हैं भाई, बाया। बाया क्या होता है भाई, साथ साथ में भाई कमेंट करते रहें भाई। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि भाई क्लासेज की नोटिफिकेशन भाई तभी मिलेगी जब चैनल का सब्सक्रिप्शन होगा भाई। बाया क्या है भाई, बाया होता है भाई भूमि को बेचने वाला। अगर कोई व्यक्ति भूमि बेच रहा है तो उसको क्या बोलते हैं भाई, बाया बोलते हैं भाई। बाया किसको बोलते हैं, भूमि के बेचने वाले को बाया बोला जाता है। इसके बाद भाई अगर भूमि बेच रहे हैं तो कोई खरीदने वाला भी होगा भाई, तो उसको क्या बोलते हैं, मुस्तरी। भूमि खरीदने वाला, यानी कि कुछ ऐसी टर्म है भाई जिसका आपके साथ कुछ ज़्यादा डेली लाइफ में हम इनको यूज नहीं करते, केवल पटवारी यूज करता है और तहसील में यूज होती हैं। मुस्तरी कौन होता है, भूमि खरीदने वाला। कौन होता है भाई, भूमि खरीदने वाला भाई। इसके बाद एक वर्ड है भाई बै। इसमें कह रखा है कि जमीन को बेचने को क्या कहते हैं, बै कहते हैं। जमीन बेच देना भाई, जमीन बेच देना को क्या कहते हैं भाई, बै कहते हैं भाई। ठीक है, इसके बाद ही भाई खराबा। ये तो एक वर्ड है कि जो हर कोई जानता होगा। खराबा क्या है भाई, प्राकृतिक आपदा से भाई अगर भूमि के अंदर कुछ भी नुकसान होता है तो उसको खराबा बोलते हैं भाई। जैसे भी ओलावृष्टि हो जाती है तो सरसों खराब हो जाती है, सरसों के भाई जो छोटे छोटे दाने होते हैं वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो हम ये कहते हैं भाई
सरसों के अंदर खराबा हो चुका है। क्या हो चुका है? खराबा हो चुका है। तो खराबा को क्या बोलेंगे? प्राकृतिक आपदा से खराब हुई फसल भाई। प्राकृतिक आपदा से खराब फसल भाई। खराब फसल को क्या बोलते हैं भाई? क्या बोलते हैं? खराबा बोलते हैं भाई। इसके बाद एक वर्ड और है भाई, तकावी। तकावी, तकावी वर्ड है भाई, फसल ऋण भाई। फसल ऋण भाई। अब भैया एचएसएससी अगर इससे भी बाहर पूछता है ना टर्म, तो फिर कुछ कह नहीं सकते भाई। फिर तो ये है कि भाई एचएसएससी ये चाहता है कि भाई किसी के पास क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं होना चाहिए। फिर ये हो जाता है कि अगर ये हो जाए कि जो सिलेबस है अगर उससे अगर आप बिल्कुल आप बाहर ही पूछना चाहते हैं तो फिर आपको कुछ भी पढ़ा दिया जाए, फिर तो वो क्वेश्चन आएगा ही नहीं। लेकिन जो जहां तक आइडिया हो सकता है वो यहीं तक हो सकता है कि इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता भाई। इससे ज्यादा पढ़ेंगे भी नहीं भाई। ठीक है भाई। तो क्या है? खराब भाई ये हो गया भाई। तकावी किसको बोलते हैं भाई? फसल ऋण को बोलते हैं भाई। इसका स्क्रीनशॉट लें भाई पहले। चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब लास्ट है भाई, इसके बाद कुछ नहीं है भाई। ठीक है। अब लास्ट एक वर्ड यूज करेंगे भाई, दस्तक। ये तो भाई दस्तक तो आप सभी लोग जानते होंगे। दस्तक करना भाई। दस्तक क्या होता है भाई? राइट ऑफ डिमांड है भाई। अब पेपर में आ जाए तो राइट आप अपनी तरफ से कुछ यूज मत करना भाई। राइट ऑफ डिमांड को क्या बोलते हैं? राइट ऑफ डिमांड को क्या बोलते हैं? दस्तक बोलते हैं। राइट ऑफ डिमांड को क्या बोलते हैं? दस्तक बोलते हैं भाई। इसके बाद एक वर्ड है गोरा देह भूमि। गोरा देह भूमि भाई। गोरा देह भूमि। तो भाई इसके लिए गोरा से वर्ड याद आएगा कि गोरा से रिलेटेड भी कुछ ऑप्शन में दिया मिलेगा आपको अगर एग्जाम में आता है तो। लेकिन आपको ये याद नहीं रखना, आपको याद रखना है कि गांव के साथ लगती भूमि भाई। गांव के साथ लगती भूमि भाई। गांव के साथ लगती भूमि को क्या बोलते हैं भाई? गोरा देह भूमि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोरा देह भूमि बोलते हैं। अब एक लास्ट वर्ड है भाई, जल्लार। जल्लार पानी को देने को बोलते हैं भाई। नदी नाले से पानी देने का साधन। नदी नाले से पानी देने का साधन भाई। पानी देने का साधन भाई। नदी नाले से पानी देने के साधन को क्या बोलते हैं? जल्लार बोलते हैं भाई। तो ये हो गया भाई लैंड रिकॉर्ड की लास्ट क्लास, यानी कि क्लास नंबर 6 भाई कंप्लीट हो गई भाई। ठीक है। ऑप्शनल है भाई, जो दोस्त अगर पढ़ना चाहता है तो भी ठीक है, नहीं पढ़ना चाहता तो भी ठीक है भाई। ये बनाया इसलिए गया है ताकि एग्जामिनर कुछ ज्यादा सोचने लगे। कई बार देखिए भाई इंपॉर्टेंट बात आती है इंपॉर्टेंट धाराओं की, तो आप एग्जाम में देख चुके हैं कि भाई एचएसएससी ने इंपॉर्टेंट कुछ नहीं पूछा है भाई। इंपॉर्टेंट कुछ नहीं पूछा, जहां से धारा जहां से फंस गई उसी धारा को पूछ लिया भाई। इस तरीके से हुआ है। अगर इंपॉर्टेंट पूछता तो धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नहीं पूछी भाई। लेकिन डायरेक्ट क्या है कि एग्जामिनर ने ज्यादा टाइम न लगाते हुए डायरेक्ट धारा को उठाया, 4 धाराओं को उठाया, एक क्वेश्चन उससे पूछ लिया। इसी प्रकार अगर इन वर्नैक्युलर वर्ड को के ऊपर भी आए एग्जामिनर तो क्या पता कि डायरेक्ट वर्ड को उठाए और डायरेक्ट वर्ड को पूछ ले, ये ना देखे कि भाई कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए 203 वर्ड है भाई। इसके साथ में 9 से 10 डॉक्यूमेंट है। 9 से 10 डॉक्यूमेंट कंप्लीट कराए जा चुके हैं। 203 वर्ड कराना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ज्यादा नहीं तो हमने 100 के करीब वर्ड तो आज की क्लास को मिला के 100 के करीब वर्ड करा चुके हैं भाई। 100 वर्ड आप जाएं, जमाबंदी की साइट पे जाएंगे, जमाबंदी की साइट पे जाके आप टर्मिनोलॉजी में जाएंगे। वर्नैक्युलर वर्ड इंग्लिश लिखा हुआ है और इसके साथ में रिवेन्यू टर्मिनोलॉजी हिंदी लिखा हुआ है। रिवेन्यू टर्मिनोलॉजी हिंदी जहां लिखा हुआ है उसके ऊपर आप टिक करेंगे और 203 वर्ड आपके पास वहां पे मिल जाएंगे। तो भाई जो दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें भाई और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें भाई। चलो भाई अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।